परम और सिम्मी ने किया इशिता को किडनैप, किया रूम में बंद। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाना। यहाँ पर पीहू आती है, रमन के पास बैठती है और काफ़ी रोती है और बताती है कि पापा आप ये शादी मत करो, आप ये शादी करोगे तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ पीहू, तुम्हारे लिए ही मैं ये शादी कर रहा था। अब तुम नहीं चाहती हो कि ये मैं शादी करूँ तो मैं जाकर ही मिहिका को बता देता हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। पीहू काफ़ी खुश हो जाती है। ये आदि और रूही के पास आती है और कहती है कि रूही दीदी, आदि भैया आपको पता है पापा मान गए हैं। उनसे मैंने कहा कि आप ये शादी नहीं कर सकते तो वो मिहिका चिट्टी के पास गए हैं और उनसे कहने वाले हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। रूही और आदि काफ़ी खुश हो जाते हैं और पीहू से कहते हैं कि पीहू तुम इतनी उछल कूद मत करो, क्योंकि यहाँ पर सिम्मी बुआ हमारी बातें सुन लेगी तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। पीहू कहती है कि हाँ हाँ, मुझे भी धीरे बोलना चाहिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर ये शादी नहीं होगी हमें पता है। यहाँ पर रूही और आदि काफ़ी खुश हो जाते हैं। रूही कहती है कि थैंक गॉड आपने हमारी प्रेस सुन ली, अब यहाँ पर पापा शादी नहीं करेंगे। पर हमें यहाँ पर दूसरी तरफ ईशिता, यहाँ पर परम ने उसे बांध के रखा होता है पीहू के रूम में, जहाँ पर रमन और मिहिका की शादी होती है। वो एक हॉल में होती है बाहर होटल में, और घर में कोई नहीं होता है। यहाँ पर परम देखता है कि घर में अब कोई भी नहीं है, सब कुछ सारे जो लोग हैं वो शादी में जा चुके हैं। तो ईशिता को यहाँ पर सिम्मी ने और परम ने बांध के रखा होता है। यहाँ पर ईशिता अपने आप को छुड़वाने के पूरा प्रयास करती है और वो छूट भी जाती है, पर बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ईशिता जैसे ही खिड़की खोलती है तो खिड़की में यहाँ पर ईशिता को लगता है कि वो यहीं से निकल सकती है और भाग सकती है। तभी यहाँ पर एक आदमी को परम ने बाहर खड़ा किया होता है ईशिता की निगरानी में। वो बताता है कि मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ घर के बाहर, और कोई भी नहीं आया है अंदर ना ही बाहर, और ईशिता जी अंदर ही है। यहाँ पर परम कहता है कि हमें उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो औरत बहुत चालाक है, वो भाग भी सकती है। तुम एक बार जाकर रूम के अंदर जाकर देख लो कि वो अंदर है या नहीं, नहीं तो वो भाग जाएगी ना, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है यहाँ पर। और जहाँ जैसे ही वो आदमी कहता है कि हाँ सर अभी मैं जाता हूँ ईशिता जी को देखने के लिए कि वो अंदर है या नहीं, ईशिता यहाँ से भाग जाती है खिड़की में से कूदकर। वहाँ पर वो देखता है कि ये कहाँ पर गई। वो इधर उधर देखता है कि सच में वो तो खिड़की से भाग गई है कूद के। यहाँ पर ईशिता जैसे ही भागती वो फिर से फ़ोन लगाता है परम को और बताता है कि सर वो तो भाग गई है, अब मैं क्या करूँ। परम कहता है कि वो ज़्यादा दूर भागी नहीं होगी, उसे जाकर जल्दी से तुम पकड़ लो, नहीं तो वो यहाँ पर आकर सबको बता देगी कि हमने ही उसे वहाँ पर कैद करके रखा था। यहाँ पर ईशिता दूर मतलब भागती है, और यहाँ पर वो कहता है कि कितनी दूर तक जाएगी भागकर, मैं उसे पकड़ लूँगा। वो आदमी कहता है कि मुझे उसे पकड़ना ही होगा। ईशिता जैसे ही नीचे पार्किंग में आती है, मतलब घर के नीचे आती है, उसे चाबी मिलती नहीं है। वो देखती है कि गाड़ी में तो चाबी यहाँ पर ही रखी है, पर गाड़ी का जो उसमें पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर वो आदमी ईशिता की तरफ भागने लगता है। ईशिता जल्दी से एक ऑटो को बुलाती है और उसमें बैठकर चली जाती है। वो कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब ये कितनी दूर तक भागेगी। तब तक यहाँ पर शगुन और आलिया आती है ईशिता को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि ईशिता कितनी देर से किसी को नज़र नहीं आई, इसी वजह से सबको टेंशन हो रही है कि ईशिता कहाँ पर गई होगी। शगुन और आलिया रमन के घर जाती है ईशिता को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि हमें जल्द से जल्द ईशिता को ढूंढना होगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये परम और शिमी कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर शगुन कहती है कि हमें ऊपर जाकर देखना होगा। आलिया और शगुन आती है, रूम में देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। शगुन कहती है कि मैं इस रूम में देखती हूँ, आलिया तुम जाकर उस रूम में देखो। यहाँ पर जैसे ही आलिया आती है पीहू के रूम में, तो आलिया को कुछ ऐसी रस्सियाँ यहाँ पर मिलती है जैसे कि किसी को बंधा हो। यहाँ पर आलिया शगुन को आवाज़ देती, मम्मा मम्मा कहती है। शगुन यहाँ से भागकर आती है और पूछती है कि क्या हुआ आलिया, तुम इतने चिल्ला क्यों रही हो। आलिया कहती है कि देखो ना मम्मा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी को बांध के रखा था, शायद यहाँ पर ईशी अम्मा ही होगी, ईशी माँ ही होगी, तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ सिम्मी जो होती है,
वो यहाँ पर मिहिका को तैयार कर रही होती है और कहते हैं कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में दुल्हन के रूप में, और देखना तुम्हारी और रमन भाई की शादी होगी ना तो तुम्हें रमन भाई काफ़ी खुश रखेगा। तभी यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि रमन जी मुझे हमेशा खुश रखेंगे, मुझे कभी नाराज़ नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रमन यहाँ पर आता है मिहिका को यही बताने के लिए कि वो शादी नहीं करेगा। रमन मिहिका की बातें सुनता है कि वो रमन सोचता है कि ये तो मुझ पे बहुत भरोसा करती है और ये तो कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। यहाँ पर मिहिका कहती है कि हाँ, कोई मेरा साथ खड़ा हो या ना हो पर रमन हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा और मेरा साथ देगा। यहाँ पर सिम्मी उसे कहती है कि हाँ हाँ भाई कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा, ना ही तुम्हें कभी नाराज़ करेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो इशिता तो हमेशा ही भाई को दुख पहुँचाती। मिहिका, तुम दुल्हन के ड्रेस में कितनी अच्छी लगती हो, देखो ना तुम्हारा चेहरा कितना खिल उठा है। तभी सिम्मी कहती है कि अब तुम्हारी शादी का वो टाइम आ चुका है। फाइनली इशिता इस घर से चली गई है और वो उसकी शक्ल हमें कभी दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। मिहिका कहती है कि हाँ सिम्मी दीदी, आप ठीक ही कह रहे हो। वो इशिता तो थी ही इसी लायक कि उस इस घर में रहने के लायक नहीं थी, ना ही वो रमन की पत्नी बनने के लायक थी। यहाँ पर रमन बातें सुनता है मिहिका की कि मिहिका कहती है कि रमन उस पर पूरा भरोसा करेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। अब यहाँ पर रमन कहता है कि मैं मिहिका को कैसे धोखा दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझ पे बहुत विश्वास भरोसा करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर परम सोचता है कि उसने तो इशिता को किडनैप करके रखा है, बांध के रखा है, अब उसकी कहीं पोल ना खुल जाए। जैसे ही इशिता यहाँ पर शादी के मंडप में पहुँचती है, सबको बताने के लिए इशिता ढूंढी रही होती है अपने परिवार को, तभी परम का एक आदमी आता है और पीछे से इशिता को बेहोश कर देता है और वहाँ से लेकर जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता जब वो आदमी इशिता को पीछे से पकड़ता है और उसे बेहोश करता है। इशिता अपना आप को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश करती है, तब तक वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर इशिता यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर शगुन और आर्या आती है और देखती है कि इशिता यहाँ पर तो नहीं आई है। यहाँ पर इशिता के अम्मा अप्पा काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इशिता कितने टाइम से गायब है और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इशिता की अम्मा बार बार इशिता के फ़ोन पर फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन कोई उठाता नहीं है। तभी यहाँ पर पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं कि दूल्हे को यहाँ पर बुला दो, काफ़ी टाइम हो रहा है और मुहूर्त का समय भी निकलता जा रहा है। तभी यहाँ पर पंडित जी रमन आता है अपने पापा के साथ और रमन जाकर मंडप में बैठ जाता है। पीहू ये देखकर काफ़ी उदास हो जाती है और कह सोचती है कि पापा ने तो मुझसे वादा किया था कि वो ये शादी नहीं करेंगे, फिर भी पापा यहाँ पर मतलब दूल्हा बन के क्यों आ रहे हो। क्या यहाँ पर आलिया रूही और आदि भी हैरान हो जाते हैं कि पीहू ने तो उन्हें बताया था कि पापा मान चुके हैं इस शादी को तोड़ने के लिए, पापा नहीं चाहते इस शादी करने के लिए, फिर भी पापा ने क्यों ऐसा किया। यहाँ पर रमन आता है और शादी के मंडप में बैठ जाता है। यहाँ पर जैसे ही शादी के मंडप में बैठता है रमन, यहाँ पर रमन के पीछे पीछे ही यहाँ पर शगुन और आलिया आती है। पहले यहाँ पर शगुन और आलिया देखती है कि यहाँ पर कहीं इशिता तो नहीं है, ताकि हमारे पहले से तो इशिता यहाँ पर नहीं आई है। यहाँ पर रमन कुछ विधियाँ करते हैं, तब तक यहाँ पर शगुन और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया और रूही और पीहू का काफ़ी चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब पापा शादी ही करके ही रहेंगे इसी मिहिका के साथ। यहाँ पर आदि देखता है कि पीहू को भी वादा करके भी पापा ने वो वादा नहीं निभाया और शादी करने के लिए यहाँ पर चले आए। यहाँ पर शगुन आती है और शगुन हंगामा करती है और कहती है कि रमन तुम शादी कैसे कर सकते हो, यहाँ पर अब तक इशिता मिली नहीं है और तुम शादी करने के लिए यहाँ बैठ गए हो। तभी यहाँ पर रूही और आदित्य सोचते हैं कि कैसे अब ये शादी को रोका जाए, हम क्या कर सकते हैं ये शादी को रोकने के लिए। तभी यहाँ पर तब तक शगुन आती है। शगुन चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारे घर में से किसी ने इशिता को किडनैप किया है, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रमन कि इशिता को किडनैप किसी ने किया है या नहीं, क्या उसे तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मैं किस लिए उसे ढूंढूं और वो हमारी क्या लगती है, मैं कभी भी नहीं ढूंढने जाऊँगा, मैं मेरी शादी छोड़कर नहीं जा सकता उसे ढूंढने के लिए, और वो कहीं पर गई होगी तो आ जाएगी। शगुन कहती है कि रमन इशिता मिसिंग है और तुम यहाँ पर बैठकर शादी कर रहे हो, शादी की रस्में निभा रहे हो। ऐसे मतलब रमन उठता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, फिर वो मिसिंग हो गई तो गई होंगी कहाँ पर घूमने के लिए, तो आ जाएगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
यहाँ पर इशिता शगुन कहती है कि नहीं, तुम्हारे घर में ही कोई और है, कोई होगा जो इशिता को किडनैप किया होगा, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग जो है वो बाकी के इशिता को पसंद नहीं करते। तुम्हें पता लगाना होगा कि इशिता कहाँ पर है। मैं तुम्हारे घर गई थी तो पीहू के रूम में रस्सियाँ पड़ी थी, शायद वहाँ पर ही किसी को इशिता ने बांध के रखा था और इशिता वहाँ से भाग निकली है। पर इशिता यहाँ पर भी नहीं आई तो कहाँ गई है। इशिता की अम्मा काफ़ी हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। आलिया और आदि आलिया पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम घर गई थी शिमा को ढूंढने के लिए, मैं भी तुम्हारे साथ आता ना। तभी शगुन कहते हैं कि आदि तुम इतना गुस्सा मत करो, आलिया को मैंने ही मना किया था। तभी सिम्मी कहती है कि शगुन तुम यहाँ पर आके ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है वो रिश्ता कैसी है, वो कोई भी ड्रामा कर सकती है और वो कहीं उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, तुम्हें कैसे पता कि उसको किसी ने किडनैप किया है। शगुन कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही कोई हाथ होगा उसके पीछे। तभी रमन कहता है कि फिर मैं अब क्या करूँ, वो उसे आना होगा तो वो आ जाएगी, पर मैं मेरी शादी को छोड़कर नहीं आ सकता। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि रमन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तो तुम्हारी कुछ लगती है ना। तभी रमन कहता है कि वो मेरी कोई लगती नहीं है और उससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तभी यहाँ पर सिम्मी और परम घबरा जाते हैं। परम कहता है कि कहीं ये शगुन हमारी पोल ना खोल दे, कहीं इससे पता ना चल जाए कि इशिता को किडनैप करने के पीछे हमारा ही हाथ है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सिम्मी कहती है कि शगुन तुम यहाँ पर हंगामा क्यों कर रही हो बिन खामखाब, तुम जाकर उसे दूसरी तरफ ढूंढो ना। यहाँ पर रमन भाई की शादी है, उनकी शादी को क्यों खराब कर रही हो तुम। यहाँ पर शगुन कहती है कि मैं शादी खराब नहीं करने आई हूँ यहाँ पर, बस मैं बताने आई हूँ कि इशिता मिसिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी और तुम्हारे घर में ही किसी ने उसे किडनैप किया है, हमें पता है। रमन कहता है कि तुम्हें पता है तो तुम जाकर ढूंढ लो इशिता जी को, कहाँ पर है, कहीं पर नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है और हमारे घर में कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि उसे किडनैप करके रखे, और कोई क्यों करेगा उसे किडनैप। तभी शगुन यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है, पर शगुन की बात पर रमन को विश्वास नहीं होता है, ना ही रमन शगुन की बात सुनता है। और रमन कहता है कि कुछ भी हो जाए पर यह शादी नहीं रुकनी चाहिए, ये शादी तो मैं करके ही रहूँगा। सिम्मी कहती है कि मैं शगुन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये भी रमन की शादी में तुम आई हो तो अच्छे से रहो, ये इशिता का क्यों यहाँ पर तुम बता रही हो, वो कहाँ पर गई है, किसने उसे किडनैप किया है, हमें पता नहीं है। तभी परम यहाँ पर जिसने इशिता को बेहोश किया था उस आदमी के पास आता है और कहता है कि कहाँ है इशिता, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा कर सकती है, हमें इसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा, कोई बड़ा सा बक्सा होगा तो देख नहीं, हमें इसे वहीं पर ही छुपाना होगा, नहीं तो यहाँ से तो हम शादी के मतलब शादी में बहुत लोग हैं बाहर, तो इसे ले जा नहीं सकते, नहीं तो किसी ना किसी को शक हो जाएगा हम पे। तभी परम कहता है कि चलो रसोई में कोई बक्सा होगा तो हम देखते हैं वहाँ पर। तभी यहाँ पर चारों के चारों ये सब लोग इशिता के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कहाँ पर गई होगी। यहाँ पर आलिया से कहता है कि आलिया मुझे तो बताना चाहिए था ना तुम्हें कि इशिमा मिसिंग है और उसे किसी ने किडनैप करके रखा है, पर तुमने ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताने के लिए। यहाँ पर शगुन कहती है कि आदि तुम इतना गुस्सा मत करो आलिया पर, आलिया को भी पता नहीं था कि वो इशिता मिसिंग है, हमें अभी यही सोचना चाहिए कि इशिता कैसे मिलेगी और कहाँ पर होगी, वो सुरक्षित तो होगी, सही तो होगी ना। यहाँ पर रूही कहती है कि मुझे पता है, यहाँ पर परम ने ही और सिम्मी ने ही इशिमा को किडनैप किया होगा, उन्होंने ये सब कुछ किया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इशिमा इस शादी में आए, उन्हें पता था इशिमा इस शादी में आएगी तो हंगामा करेगी, इसी वजह से इशिमा को इस शादी से दूर रखने के लिए उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, पर हमें इशिता माँ को ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा यहाँ पर आती है मिहिका के रूम में और कहती है कि मिहिका मेरी इशिता मिल नहीं रही है, इशू मिल नहीं रही हो, तुम यहाँ पर दुल्हन के रूप में बैठी हो सज धज कर, क्या तुम्हारी अक्का की तुम्हें इतनी सी भी फिक्र नहीं है, क्यों उसकी जगह लेना चाहती हो। यहाँ पर मिहिका कहती है कि देखो प्यारी अम्मा, मैं यहाँ पर किसी की जगह नहीं लेना चाहती, ना ही मैं किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, और हाँ इशिता मिल नहीं रही तो मैं क्या करूँ, मैं मेरी शादी छोड़कर तो उसे ढूंढने के लिए जा नहीं सकती ना, और हाँ उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई ताल्लुक़ है, तो मैं उसके बारे में क्यों फिक्र करूँ। अब मेरा शादी का दिन है, आज तुम
मेरी खुशियों में आपको खुश होना चाहिए था ना, पर फिर भी आप उस इशिता के बातें लेकर मेरे पास आ गए हो। तब तक यहाँ पर सिम्मी आती है और सिम्मी सुनती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी बेटी यहाँ पर नहीं हो, फिर भी तुम मिहिका को क्यों यहाँ पर मतलब बातें सुना रहे हो, तुम्हारी बेटी को तुम जाकर बाहर ढूंढो ना, यहाँ पर क्यों आई हो इसका मूड खराब करने के लिए। आज बेचारी की शादी है, उसकी खुशियों में तुम शामिल तो नहीं हो सकती, फिर भी उसे दुख देने के लिए यहाँ पर आ चुके हो। आपकी बेटी को आप बाहर ही ढूंढो, आपको ना ही हमें बुलाना चाहिए था शादी में, ना ही शादी में आने देना चाहिए था। मुझे पता था कि आप लोग यहाँ पर हंगामा ज़रूर करोगे, आपसे तो किसी की खुशी नहीं देखा जाएगी ना। तो आपकी बेटी कहाँ पर गई है, क्या कर रही है, हमें कुछ पता नहीं है, आप जाकर उसे बाहर ढूंढो। यहाँ पर इशिता की अम्मा मिहिका से कहते हैं कि मिहिका देख, तू एक बार सोच ले, ये शादी करने से पहले तुम तुम्हारी बहन की जगह नहीं ले सकती। पर सिमी कहती है कि तो आप यहाँ से जा सकती हो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सिमी काफ़ी रूठली बातें करती है इशिता की अम्मा से और हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच के ले जाती है और कहती है कि आप निकलो यहाँ से, आपकी कोई ज़रूरत नहीं, बाहर जाकर आपकी बहन को आपकी बेटी को ढूंढ सकती हो। यहाँ पर आपकी बेटी नहीं है और ना ही आपकी बेटी की कोई परवाह करता है, वो इशिता तो है ही इसी लायक। यहाँ पर परम जो होता है इशिता को रसोई घर में लेकर आता है और वहाँ पर बड़ा सा बक्सा होता है, जैसे कि इशिता उसमें यहाँ पर परम कहता है कि मैं जाकर उन आदमियों को संभालता हूँ जो रसोई में है, तब तक तुम इसे ठिकाने लगा दो, नहीं तो यह यहाँ से भागकर भी बाहर निकल सकती है और हमारा भांडा फोड़ सकती है। वो आदमी के ये जो परम का जो आदमी होता है वो कहता है कि सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा। तभी परम वहाँ पर जाता है और सबको कहता है कि तुम आप फटाफट हाथ चलाओ ना, बाहर मेहमान आ चुके हैं, उन्हें खाना भी परोसना है, आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, मतलब कितना वेट करना पड़ेगा खाने के लिए। तभी यहाँ पर इशिता को एक बक्से में वो यहाँ पर लॉक कर देता है और परम काफ़ी खुश हो जाता है कि इशिता यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी जब तक रमन और मिहिका की शादी नहीं हो जाती।